श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो सपना अवस्थी होती है वो अंजलि को बहुत ही सुनाती है खरी खोटी कि तूने तो अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद ही कर ली है और अब मेरी बड़ी बेटी की भी गृहस्थी को ख़राब करना चाहती है। तू क्या ज़रूरत है तुझे उनके खिलाफ़ लड़ने की? तुम मेरे छोटे दामाद के साथ क्यों लड़ रही है? यहाँ पे वो बहुत कुछ उसे भला बुरा सुनाती रहती है कि तेरी वजह से ये सब हो रहा है, तुझे कानून की पढ़ाई बहुत पसंद आ गई है, तू कानून की दाव पेच बहुत लड़ना जानती है, पर घर गृहस्थी में ये सब चीज़ें नहीं चलती है। अंजलि तू ये क्यों कर रही है? तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गिन्नी जो होती है वो आती है और वो उसे बोलती है कि माँ ये सब मेरे अपमान के लिए छोटी बहन लड़ रही है, अंजलि इसलिए कर रही है, ये सब चीज़ें वो नहीं करना चाहती थी, पर वो सिर्फ मेरे अपमान की वजह से, क्योंकि उन लोगों ने मुझे धक्के मार के वहाँ से निकाले थे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सपना फिर भी उस चीज़ को सही समझती है और वो उसे अंजलि को बहुत दो चार थप्पड़ लगा देती है और अंजलि यहाँ पे जो होती है वो खड़ी होकर चुपचाप सुनती रहती है वो सब चीज़ें को। और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो कुछ नहीं करती, पर वो बोलती है कि बस करो माँ, ये सब चीज़ें जो है वो उन लोगों को भी समझना चाहिए, उन लोग में बिल्कुल भी नारी का सम्मान करना और ये सब चीज़ें उनको नहीं पता है। तभी वो बहुत कुछ बोलती रहती है। तभी गणेश अवस्थी वहाँ आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम चुप करो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गणेश अवस्थी होते हैं वो सपना को बोलते हैं कि तुम इस तरीके से कैसे बोल सकते हो, अपमान तो उन लोगों ने किया है, उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए, उन लोग को ये सब चीज़ें समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें गलत है। यहाँ पे अभय सिंह राजपूत ने मेरी बड़ी बेटी का अपमान किया है। उन लोगों को क्या लगता है, वो लोग ये सब चीज़ें करके, वो लोग के पास पैसे हैं और वो लोग थोड़े बड़े वकील हैं तो वो लोग ये सब चीज़ें करेंगे। तभी यहाँ पे सपना जो होती है वो बहुत रोती रहती है। वो बोलती है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं, देख रहे हैं आप हमारी दोनों बेटियों की गृहस्थी खराब होती जा रही है, हम क्या करें? वो लोगों ने तो गहने भेजे थे, कंगन भेजे थे और लहंगा भेजा था कि इसको तैयार होके इसका गृह प्रवेश करेंगे, पर वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें जो होती हैं इस कब का इल्ज़ाम वो अंजलि के ऊपर डाल देती है और अंजलि जो होती है वो यहाँ पे रोती रहती है और यहाँ सपना भी बहुत रोती रहती है और वो बोलती है कि अब मैं क्या करूँ, किस तरीके से इन लोग का गृहस्थी बसाऊँ, क्या ये सब चीज़ें इस लोग को समझ क्यों नहीं आ रही है, यहाँ अंजलि को ये सब चीज़ें समझती क्यों नहीं है। यहाँ पर वो बोलती है कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ इन लोगों की गृहस्थी सही से कर दीजिए। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो बोलती है कि वो लोग कुछ इस सब चीज़ों के काबिल नहीं है माँ, वो लोग को सिर्फ कानूनी दाव पे समझ में आते हैं और वो सब इन लोग की चाल ही रहती है। और यहाँ पे रही बात अमन सिंह की राजपूत की, तो उन्होंने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, वो सिर्फ उन्होंने दिखावा किया था। तो ये सब चीज़ें सुन के वो कुछ बोलती नहीं है और बोलती है कि इंसाफ तो मैं दिला के रहूँगी और उन लोगों को सलाखों के पीछे भेज के रहूँगी। तभी वो बोलती है कि मुझे बात करनी है, रुको मुझे छोटे दामाद से बात करवाओ। पर यहाँ पे गिन्नी को वो बोलती है फ़ोन लगाने के लिए, पर अंजलि जो होती है उसे मना करती कि नहीं दीदी तू मत लगा। पर जैसे ही वो लगाती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सपना अवस्थी उससे बात करती है कि दामाद जी आप ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरी बेटी गिरी हुई लड़की नहीं है, आप लोग उसके समाज उसके ऊपर क्यों इस तरीके से लांछन लगा रहे हैं, क्यों इस तरीके से उसकी इंसल्ट कर रहे हैं घर के सामने, सबके सामने उसकी कोर्ट में आप लोग क्यों ये बात पहुंचा दी और इतना क्यों उसके साथ अन्याय हो रहा है, नारी का सम्मान किया जाता है, लेकिन आप लोगों ने तो मेरी बेटियों का इतना अपमान कर रहे हैं आप। और लेकिन फिर भी मैं माफ़ी मांग रही हूँ, हो गई होगी उससे गलती, उसे माफ़ कर दीजिए दामाद जी, वो आपके घर की बड़ी बहू है, आपकी बड़ी भाभी है, तो आप क्यों इस तरीके से कर रहे हैं, मेरी बड़ी बेटी को अपना लीजिए और मेरी छोटी बेटी को भी अपना लीजिए। इस तरीके से वो बोलती रहती है और रोती रहती है। फिर वो बोलती है कि मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, आपका आप लोग जो भी बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बोलिए आपको जो करना है मैं करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पे जो अमन होता है वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो बोलता है कि सासू माँ आप चुप रहिए, आप सासू माँ। तो वो बोलती है कि आपने क्या बोला, मुझे सासू माँ बोला ना, लेकिन आप मानते हैं कि मैं आपकी सासू माँ हूँ, तो प्लीज़ बेटा क्यों मेरी बेटियों की गृहस्थी ख़राब कर रहे हैं आप, प्लीज़ उन्हें समझा लीजिए, आप मेरी बेटियों की गृहस्थी उजड़ने से बचा लीजिए। तभी वो रोती रहती है और फिर अंजलि जो होती है वो फ़ोन लेके बोलती है कि एडवोकेट अमन सिंह राजपूत, मेरी माँ की बातों को भूल जाइए, उन्होंने वो माँ है ना, तो वो हमेशा वो यही चाहेगी कि अपनी बेटियों का और अपने बच्चों का घर सुखी से बसा रहे, लेकिन आप उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। मैं आपको बोलती हूँ कि हम कोर्ट में फिर से मिलेंगे। और इतना बोल के वो बोलती है कि दंगा चाहे चोरी हो या फसाद हो और
कुछ भी हो सबका एक ही सॉल्यूशन है, वो भी है वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी। इतना बोल के वो गुस्से में रहती है बहुत, वो बोलती है ये सब चीज़ें और फिर फ़ोन रख देती है। जैसे ही वो फ़ोन रखती है तो वो बोलता रहता है अंजलि अंजलि। तो वो वहाँ पे तभी राघव सिंह राजपूत आता है, तो वो बोलते हैं कि किसका फ़ोन था बेटा, तो वो बताता नहीं है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि गिन्नी भाभी का। तो वो बोलता है कि गिन्नी भाभी नहीं, गिन्नी अवस्थी। तो वो बोलता है कि फिर से उसे फ़ोन लगाओ। तो बोलती है पर क्यों पापा। तो वो बोलता है कि फ़ोन लगाओ उसे। और जैसे ही वो उसे फ़ोन लगाता है तो जो अमन होता है वो थोड़ा इस सब चीज़ों के बारे में थोड़ा इमोशनल हो जाता है। पर जैसे ही वो फ़ोन लगाता है तो वो बोलता है कि मुझे एडवोकेट अंजलि अवस्थी से बात करनी है, तो मेरी बात उससे करवाओ। जैसे ही वो उसको फ़ोन देती है तो अमन जो होता है वो उससे बात करने ही जाता है। अंजलि बोलता ही है पर वैसे ही फ़ोन जो है वो राघव सिंह राजपूत ले लेता है। और जैसे ही राघव सिंह राजपूत फ़ोन लेता है तो वो बताता है कि राघव सिंह राजपूत बोल रहा हूँ और तुम लोगों ने क्या समझ रखा है। तुम्हारी माँ ने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया ना, तुम्हारी माँ ने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना स्टार्ट कर दिया होगा। तुम्हारी माँ ने अब केवल हमें इमोशनल और ब्लैकमेल करने की सोची होगी। तुम लोग का तो यही काम है। इस तरीके से उसकी बहुत इंसल्ट करता है। फिर वो बोलती है हे एडवोकेट राघव सिंह राजपूत, तुम लोग ये सब चीज़ों के से दूर रहो और तुम लोग को सज़ा तो मैं दिला के रहूँगी। यहाँ पे तभी जैसे ही वो सुनती है कि राघव सिंह राजपूत है तो अपना फ़ोन लेती है और उससे बात करती है कि समधी जी आप ये क्यों कर रहे हैं, मेरी बेटियों का घर क्यों उजाड़ रहे हैं। तो वो बोलता है कि गिन्नी सिंह राजपूत ने जो भी शादी की थी वो सिर्फ सब नाजायज़ था और वो इस तरीके से शादी की थी तो वो गलत ही था और उसको तो हम घर से निकाल के ही रहेंगे। पर मैंने आपकी छोटी बेटी को बोला था कि वो आ जाए इस घर में, पर उसने नहीं किया और शायद उसकी अकड़ जो है वो हमारे घर के दरवाजे से ज़्यादा बड़ी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एडवोकेट गणेश अवस्थी होते हैं वो फ़ोन उठाते हैं और ले लेते हैं और वो बोलते हैं कि राघव सिंह राजपूत आप लोग क्या करना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि मेरी बेटियाँ डर जाएंगी। आप लोग जो भी करेंगे उससे मेरी बेटियाँ डरना नहीं सीखी। मैंने कभी अपनी बेटियों को डरना नहीं सिखाया है, तो वो कभी डरेंगी नहीं। और रही बात ये केस की, तो ये केस तो ज़रूर वो जीतेगी ही और इसका सबक आपको मेरी छोटी बेटी सिखाएगी एडवोकेट अंजलि सिंह राजपूत। तो ये सुन के जो गणेश अवस्थी रहती है वो बहुत उसको अच्छे से सुनाता है कि आप चने के झाड़ पे भी चढ़ के आपको ऐसा लगता है कि हम छोटे इंसान है ना, तो इसका हिसाब तो आपको कोर्ट में भुगतना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद वो फ़ोन रख देता है और यहाँ पे वो पूछता है कि क्या हुआ पापा, क्या बोला। तो वो बोलता है कि वो लोग हमारा इंसल्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि को बहुत ही गुस्सा आता है। वो सब कुछ बताती रहती है कि इन लोगों ने इस तरीके से दीदी का अपमान किया है, ये सब किया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत भी बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अंजलि कोई नई चाल चलेगी तो तुम थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि वो बहुत ही ठोस सबूत पेश कर सकती है। और इतना सुन के फिर वो उसे समझाती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ हम देखेंगे कि गिन्नी को वो कोई किडनैप कर लेता है और यहाँ पे गिन्नी को ढूंढने के लिए अंजलि जाती है। तो जो पंकज जी होते हैं वो उसकी हेल्प करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।